हेलो किड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 वन और मोर देन वन करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 नेमिंग वर्ड्स मीन्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स ऑफ बर्ड्स, थिंग्स, इसके बारे में किया था। उसको हम क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स। एंड स्पेशल नेम्स आर any naming word who has given a name is called a special name. For example, a girl whose name is Riya. Riya is a special name. Okay? ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। आज हमारा चैप्टर थर्ड है वन और मोर देन वन, मतलब एक या एक से ज़्यादा। Look at this word pairs. Look at these word pairs. यहाँ पे दो वर्ड पेयर्स दिए हैं। क्या है? चेयर, चेयर्स, बेंच, बेंचेस। तो ये दोनों जो नेमिंग वर्ड है, चेयर और बेंच, वन, जब कोई चीज़ एक होती है तो उसको हम चेयर बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसको चेयर्स बोलते हैं। सिमिलरली जब एक सिंगल बेंच है तो हम क्या बोलेंगे? बेंच। और एक से ज़्यादा है तो बेंचेस। अ नेमिंग वर्ड दैट नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन। जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उसको कोई एक पर्सन हो या एक एनिमल हो, एक प्लेस हो या कोई एक जगह, मतलब एक जगह हो या कोई एक चीज़ हो, उसके बारे में अगर बात होता है तो उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। ठीक है ना? एंड इफ अ नेमिंग वर्ड दैट नेम्स मोर देन वन पर्सन, अगर एक से ज़्यादा है, मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ प्लूरल नाउन। उसको हम प्लूरल नाउन कहेंगे। यानी कि जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ है या कोई इंसान है, जगह है, तो उसको हम प्लूरल कहेंगे। और जब एक ही चीज़ है या जगह है, एक ही पर्सन है, तो हम उसको सिंगुलर कहेंगे। ठीक है ना? अब पूरा चैप्टर उसी के रिलेटेड है। A naming word can be one or more than one. A naming word can be one or more than one. नेमिंग वर्ड होता है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा चेयर, एक है तो हम क्या बोल रहे हैं? चेयर। और एक से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे चेयर्स। When there is more than one thing, we end the naming word with s or es. When there is more than one thing, we end the naming word with s or es. यानी कि जब हम कोई भी नेमिंग वर्ड है, एक से ज़्यादा है, और वो वर्ड को जब एंड होता है, पूरा होता है, तो हम उसके पीछे क्या लगा देते हैं? एस या ई एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक चेयर है तो हम CHAIR ही लिख रहे हैं, चेयर। एक से ज़्यादा चेयर है तो हम क्या करेंगे? CHAIRS, पीछे एस लगा देंगे, चेयर्स। ठीक है ना? सिमिलरली जब यहाँ पे है BENCH, बेंच, तो वो सिंगल बेंच है। और BENCHES तो क्या हो गया? एक से ज़्यादा है तो वो बेंचेस हो गया। ठीक है? वी यूज़ द वर्ड्स ए, एन और वन बिफोर द नेमिंग वर्ड इफ देयर इज ओनली वन ऑफ दैट थिंग। यानी कि अगर नेमिंग वर्ड है, एक ही है, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे या एन लगाएंगे या वन लगा देंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये एक ही है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है अ बॉय। अ बॉय मीन्स एक ही लड़का है। एन एग, एक ही एग है। वन फ्लावर, तो वहाँ पे एक ही फ्लावर है। ठीक है?
We use the words a, an, or one before the naming words if there is only one of that thing. यानी कहीं पे भी एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के आगे हम क्या लगाएंगे? ए, एन और वन लगा देंगे. ठीक है ना? Now, we add es to words ending with s, ss, sh, o, x और ch. जब जनरली हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स के पीछे एस लगता है जब वो एक से ज़्यादा होता है. पर जब कोई वर्ड्स जिसके एंड में, जब कोई वर्ड का एंड एस से, डबल एस से, एस एच, ओ, एक्स और सी एच से एंड होता है तो उसके पीछे क्या लगेगा? ई एस लगेगा. जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी दिखा कि बी ई एन सी एच है, पीछे सी एच है, तो बेंच के पीछे प्लूरल बनाने के लिए क्या लगता है? ई एस लगता है, बेंचेस हो जाता है. सिमिलरली आपको ये याद रखना है, व्हेन अ वर्ड एंड्स विथ एस, डबल एस, एस एच, ओ, एक्स और सी एच तो उसके पीछे हम ई एस ऐड करेंगे. ठीक है ना? वंस अगेन, व्हेन द वर्ड एंड्स विथ, जब भी कोई वर्ड एंड होता है, पूरा होता है, उसके पीछे एस, डबल एस, एस एच, ओ, एक्स और सी एच है तो उसमें हम ई एस ऐड करते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स उन लोगों ने दिए हैं. जैसे बस, बी यू एस, बस है तो एस आता है एंड में तो उसके पीछे क्या ऐड होगा? ई एस होगा तो वो क्या हो जाएगी? बसेस. देन इट इज़ मैंगो. मैंगो के स्पेलिंग में लास्ट में ओ आता है तो ओ है तो हम क्या लगाएंगे? एंड में ई एस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मैंगोज. पी ए डबल एस आया तो भी क्या ऐड होगा? ई एस ऐड होगा तो हो जाएगा पासेस. एफ ओ एक्स, फॉक्स, तो एफ ओ एक्स ई एस, फॉक्सेस. बी यू एस एच, बुश, बी यू एस एच ई एस, बुशेज. बी यू एन सी एच, बंच, बी यू एन सी एच, बंचेस. ठीक है ना? अभी समझ में आया आपको? जब कोई वर्ड है उसके पीछे एस, डबल एस, एस एच, ओ, एक्स और सी एच लगता है तो उसको हम ई एस ऐड करेंगे. We cannot use s or es for some naming words. Here are some examples. कुछ नेमिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके पीछे एस भी नहीं लगता और ई एस भी नहीं लगता. तो ऐसे नेमिंग वर्ड्स है, उसके थोड़े से एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए गए हैं. जैसे एम ए एन, मैन, एम ई एन, मैन, WOMAN, woman, WOMEN, woman, CHILD, child, तो एक से ज़्यादा है तो CHILDREN, children. एक है तो FOOT, foot, FEET, fit. एक से ज़्यादा है तो fit. MOUSE, mouse. एक है तो माउस होगा, एक से ज़्यादा है तो mice, MICE, mice. GOOSE, goose, GEESE, geese. ठीक है? समझ में आया? जनरली जब वन से मैनी है, एक से ज़्यादा चीज़ है, मोर देन वन है तो उसके पीछे एस लगता है. पर जब एस, डबल एस, एस एच, ओ, एक्स और सी एच से जब कोई वर्ड एंड होता है, नेमिंग वर्ड जब एंड होता है एस, डबल एस, एस एच, ओ, एक्स और सी एच तो उसके पीछे ई एस ऐड होगा. पर कुछ वर्ड्स जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिए हैं, उस ऐसे एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे होते हैं जिसके पीछे प्लूरल करने के लिए एस भी नहीं लगता और ई एस भी नहीं लगता. दे आर सम रेयर वर्ड्स लाइक मैन, वुमन, चाइल्ड, फुट, माउस, गूज. ठीक है ना? अभी हम
उसका एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज ए इज लुक एट द पिक्चर, टिक राइट द करेक्ट नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उसके सामने ऑरेंज बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट नेमिंग वर्ड है उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट वन इज हियर BANANA बनाना, BANANAS बनानास। तो यहाँ पे कितने बनानास है? 1 है या मोर देन 1 है? मोर देन 1 है। तो यहाँ पे हम बनानास में टिक उन लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। देन सेकेंड वन इज स्पून। ये क्या है? एक ही है, स्पून। तो SPOON स्पून, उसके ऊपर टिक आएगा। फिर यहाँ पे है 2 शू है ना, 2 शूज़ है, तो SHOES शूज़ के यहाँ पे आपको टिक लगाना है। देन इट इज़ BUS बस, BUSES बसेस। तो एक ही बस है तो यहाँ पे बस में टिक आएगा। देन POTATO पोटैटो, POTATOES पोटैटोज़। तो यहाँ पे मोर देन 1 पोटैटोज़ है तो पोटैटोज़ पे टिक आएगा। CRAYON क्रेयॉन, CRAYONS क्रेयॉन्स। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 मोर देन 1 है तो क्या आएगा? क्रेयॉन्स। देन इट इज KEY की, KEYS कीज। तो इट इज मोर देन 1 तो इट विल कम कीज। POST पोस्ट, BOX बॉक्स, पोस्ट बॉक्स, POST पोस्ट, BOXES बॉक्सेस, पोस्ट बॉक्सेस। तो यहाँ पे पिक्चर में हमको एक ही पोस्ट बॉक्स दिख रहा है तो पोस्ट बॉक्स ही आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, अभी आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज B, लुक एट दीज पिक्चर्स, एड S और ES टू दीज नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पे हमको पिक्चर्स दिए हैं, उसमें सामने आपको नेमिंग वर्ड में S या ES ऐड करना है। ठीक है ना? जैसे ये है TIGER टाइगर, तो टाइगर के पीछे क्या ऐड होगा? S। देन इट इज KITE काइट, तो एक से ज़्यादा काइट है ना, तो यहाँ पे ऐड करना है S। देन इट इज BOX बॉक्स, तो वो भी ज़्यादा है तो BOX X आ रहा है तो X के पीछे क्या ऐड होगा? ES, तो इट विल बिकम बॉक्सेस। देन इट इज BENCH बेंच, BENCH, CH आया तो CH के पीछे क्या ऐड होता है? ES, तो इट विल बिकम बेंचेस। देन इट इज TEACHER टीचर, 2 पिक्चर्स है टीचर के तो यहाँ पे S ऐड होगा, टीचर्स। नाउ इट इज MANGO मैंगो, और मोर देन 1 है तो O आया एंड में तो O के पीछे क्या ऐड होगा? ES होगा, तो इट विल बिकम मैंगोज। देन CAR कार, एंड मोर देन 1 कार है तो S ऐड करके कर देंगे CARS कार्स। देन इट इज ANT, और इतनी सारी एंट है तो हम क्या करेंगे? उसको एंट्स, S ऐड करके एंट्स कर देंगे। ठीक है ना? अभी समझ में आया आपको S कहाँ ऐड करना है और ES कहाँ ऐड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन C, लुक एट द पिक्चर, कंप्लीट द वर्ड्स विथ S और ES। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है और सिमिलरली वही रूल्स को फॉलो करके S और ES को ऐड करना है। जैसे फर्स्ट वन इज यहाँ पे 1 सॉक है, SOCK सॉक,
यहाँ पे वन सॉक है और यहाँ पे ब्लू सॉक्स है, मोर देन वन है तो क्या हो जाएगा, एस लगेगा पीछे, तो इट विल बिकम सॉक्स. नाउ सेकेंड वन, अ बर्ड, BIRD, बर्ड, अ बर्ड यानी कि एक बर्ड. और FIVE, फाइव, फाइव है तो क्या हो जाएगा, बर्ड के पीछे एस ऐड होगा तो बर्ड्स हो जाएगा, BIRDS, बर्ड्स. Here it is one fox, one fox. और here it is four foxes. फॉक्स है, FOX, एक्स से एंड होता है तो एक्स के पीछे क्या लगेगा, क्या ऐड होगा, ES, तो इट विल बिकम foxes. Here it is one, HAND, hand, one hand. और now here there are two, TWO, two hands. तो HAND, hand के पीछे क्या ऐड होगा, S, तो इट विल बिकम hands. One tomato, 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 one tomato, more than one है तो red, टोमेटो को पीछे लास्ट एंडिंग इज ओ तो ES ऐड होगा तो रेड टोमेटोज, TOMATOES, टोमेटोज. नाउ इट इज वन बैग, थ्री बैग्स, BAG बैग है तो बैग के पीछे S ऐड होगा. ओके, वन बैग, थ्री बैग्स. नाउ next it is exercise D. Add S or ES to the words in the bracket to complete these sentences. यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया है उसके अंदर आपको S और ES ऐड करके प्लूरल फॉर्म बना के यहाँ पे आपको लिखना है. The farmer, FARMER, farmer grows, GROWS, grows dash in winter, WINTER, winter. तो फार्मर्स है वो विंटर में क्या ग्रो करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में है पोटैटो, POTATO, पोटैटो, उसका एंडिंग O से है तो ES ऐड होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे POTATOES, potatoes. There are many dash playing in the park. ब्रैकेट में है CHILD, चाइल्ड. एक है तो चाइल्ड बोलेंगे पर एक से ज़्यादा हमको उसका प्लूरल बनाना है, मोर देन वन बनाना है तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे CHILDREN, चिल्ड्रन. थर्ड वन इज द ट्रीज इन द orchard, ORCHARD, orchard were full of dash. तो यहाँ पे है orange, ORANGE, orange. एक है तो orange है उसको प्लूरल हम क्या करेंगे, उसमें S ऐड करेंगे तो इट विल बिकम oranges, ORANGES, oranges. In SUMMER, summer. In summer, the wild, WILD, wild dash fly to cold, 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 COUNTRIES, countries. यानी इन समर द वाइल्ड डैश फ्लाइज टू कोल्ड कंट्रीज.
समर में वाइल्ड डैश ब्रैकेट में है गूज, गूज 1 है तो हम गूज बोलेंगे, 1 से मोर देन 1 है तो हम क्या करेंगे, उसको गीज करेंगे, GEESE गीज। वाइल्ड गीज है वो कोल्ड कंट्रीज में, ठंडे कंट्रीज में समर सीजन में वो वहाँ पे फ्लाई कर देते हैं। देन इट इज देयर वर डैश एंड डैश एट द फ्रूट शॉप। तो क्या क्या है फ्रूट शॉप में, यहाँ पे है ब्रैकेट में प्लम और पीच। तो प्लम के एंड में एम है तो उसको प्लम्स एस ऐड करेंगे यहाँ पे, तो PLUMS प्लम्स। एंड इन पीच PEACH एंड्स विथ CH, तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, ES, तो इट विल बिकम पीचेस, PEACHES peaches. Next, mother keeps the chocolate, 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 biscuits, BISCUITS, biscuits in the glass, dash। तो मम्मा चॉकलेट बिस्किट्स किस में रखती है, ब्रैकेट में है जार, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, जार्स, JARS, जार्स। ओके किड्स, अभी आपको 1 एंड मोर देन 1 उसको कैसे SES आपको लगाना है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके किड्स, बाय।